हेलो भाई, इस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई मांगा या फिर मानवा एक्सप्लेनेशन करवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जूंग अपना रूम अपनी आंटी मीसो के लिए किसी और को दे देता है, जिस वजह से जूंग के पास अब कोई भी रूम नहीं है रहने के लिए। अब जबकि जूंग के पास कोई भी रूम नहीं है रहने के लिए, वो रात को कहाँ पर सोएगा। अब जबकि जूंग के पास सोने के लिए कोई भी जगह नहीं है, जिस वजह से आंटी मीसो जूंग को अपने रूम बुलाती है। आंटी मिसो जूंग को अपने रूम बुला के जूंग को बोलते, जूंग आज से तुम मेरे साथ ही मेरे रूम में ही सोओगे। आंटी मिसो तो राजी है जूंग को अपने साथ अपने रूम में सोने देने के लिए, लेकिन आरी बिल्कुल भी राजी नहीं है। आरी भी उसी रूम में सोती है, लेकिन आरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है कि उसकी मम्मी कि वो खुद तो एक जवान लड़के के साथ एक ही रूम में एक ही बिस्तर में सो रही है, साथ ही साथ अपने बेटी को भी उस जवान लड़के के साथ एक ही बिस्तर में सोने के लिए बोल रही है, जिस वजह से उसकी बेटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब आरी अपनी मम्मी को साफ साफ मना कर देती है जूंग को साथ में सोने देने के लिए। आरी तो मानने वालों में से थी नहीं, लेकिन उसकी मम्मी भी कोई कम नहीं है। आंटी मिसो अपनी बेटी आरी को इमोशनल करते हुए बोलती है, देखो बेटी, जूंग का हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम अगर जूंग की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इतना में ही आंटी मिसो नहीं रुकती है, आगे फिर से आंटी मिसो बोलती है, देखो बेटी, जूंग हमारी फैमिली की तरह है, जूंग को अपनी फैमिली की तरह समझो और इसी रूम में सोने के लिए दो। अब आरी के पास कोई भी चारा नहीं बचता है। फैमिली के नाम पे आरी इमोशनल हो जाती है। इमोशनल हो के वो जूंग को अपने रूम में सोने के लिए परमिशन दे देती है। अब जबकि आरी से परमिशन मिल चुका है, यानी कि आज से जूंग आरी और उसकी आंटी मिसो के रूम में ही सोएगा, जिस वजह से जूंग आरी उसकी आंटी मिसो डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वे लोग एक बिस्तर लगाते हैं। बिस्तर लगाने के बाद तीनों एक साथ एक ही बिस्तर में सोने के लिए चले जाते हैं। वे लोग तीनों एक साथ एक ही बिस्तर में सोने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन आसपास के रूम से बहुत ज्यादा आवाज आती है। इतनी ज्यादा आवाज आती है कि तीनों सो नहीं पाते। जबकि तीनों सो नहीं पा रहे होते, जिस वजह से आरी उठती है अपने बिस्तर से उठ के वो चली जाती है बीच किनारे थोड़ा सा हवा खाने। आरी के बीच किनारे पहुंचने के बाद हमें एक बहुत ही खतरनाक चीज पता चलता है। हमें पता चलता है कि आरी जूंग से नफरत नहीं करती है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अब जबकि आरी जूंग से मोहब्बत करती है, जिस वजह से उसकी मम्मी यानी कि आंटी मिसो उसको बोली थी कि जूंग उसकी फैमिली की तरह है, उसकी भाई की तरह है। उस टाइम यह सुन के आरी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आरी जूंग को अपना भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं मानती। इसका उलट वो उससे मोहब्बत करते हैं, जिस वजह से यह बात जब वो अपनी मम्मी से सुनती है उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसके सीने में दर्द होता है। एक तरफ आरी बीच किनारे बैठ के उदास होकर ये सब सोच रही होते, तो दूसरी तरफ उसकी मम्मी यानी कि आंटी मिसो आरी के उस रूम से जाने के थोड़ी देर बाद ये आंटी मिसो जाती है जूंग के पास। जूंग के पास जाके वो पीछे से कस के जूंग को पकड़ लेती है। आंटी मिसो का जूंग को कस के पकड़ने के बाद जूंग और आंटी मिसो में थोड़ी सी बातें होती है। उनके बीच थोड़ी सी बातें होने के बाद दोनों का मूड बदल जाता है। दोनों का इतना ज्यादा मूड बदल जाता है कि उसी बिस्तर में एक साथ वे लोग शुरू हो जाते हैं। जूंग और आंटी मिसो पूरे मजे लेके मजे कर ही रहे होते, तभी अचानक उनके रूम का गेट खुल जाता है। जैसे ही उनके रूम का गेट खुलते हैं वे लोग पूरा डर जाते हैं। वे लोग सोचने लगते कहीं आरी तो नहीं आ गई है। जैसे ही दोनों रूम के दरवाजा खोलने की आवाज सुनते हुए वे लोग की फट के 24 हो जाते हैं। दोनों कांपने लगते हैं। वे लोग सोचने लगते कहीं आरी ने उनको आके देख लिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे रूम का दरवाजा खुलता है उनको पता चलता है कि दरवाजा खोलने वाली आरी नहीं थी, बल्कि कोई और था। उस आदमी ने गलती से उनका दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से वो आदमी सॉरी बोलता है। सॉरी बोल के वो वहां से चला जाता है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद आंटी मिसो और जूंग के बीच का प्रेम पलाई भी खत्म हो जाता है। दोनों का प्रेम पलाई खत्म होने के बाद वे लोग जाते हैं बिस्तर में और फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरी आती है। आरी आती है और वो भी बिस्तर में सो जाती है। आरी के सोने के बाद जब अगले दिन सुबह होती है, सुबह होने के बाद वे लोग मुंह हाथ धोते हैं। मुंह हाथ धोने के बाद वे लोग करते हैं नाश्ता करने के बाद आरी अपने घर से निकल ही रही होती, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ आदमियों से होती है। उनमें से एक आदमी आरी को रुकाता है। आरी को रुका के आरी से पूछता है कि उसके घर में जो औरत उसके साथ रह रही है क्या वो उसकी बड़ी बहन है। इस बात पे आरी बोलते, क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो मेरी बड़ी बहन नहीं मेरी मम्मी है। जब उस आदमी को पता चलता है कि वो औरत यानी कि आंटी मिसो आरी की बहन नहीं बल्कि उसकी मम्मी है, इस बात पे वो आदमी पूरा शौक हो जाता है। शौक होने के बाद वो फिर से आरी से पूछता है, अगर वो औरत तुम्हारी मम्मी है मतलब वो आदमी तुम्हारा पप्पा हुआ। आरी बोलते, क्या बकवास कर रहे तुम, किस आदमी के बारे में बात करो, मेरा कोई बाप उप नहीं है।
आर्य की इस बात पे फिर से वो आदमी आर्य को बोलता है, अरे वही जवान लड़का जो तुम्हारे घर में रह रहा है, क्या वो तुम्हारा बाप नहीं है? वो आदमी से ये सब सुनने के बाद आर्य बोलते हैं, अरे तुम पागल वागल हो गए क्या, क्या क्या बक रहे हो? आर्य उस आदमी को ये सब बोलने के बाद आर्य उस आदमी के एक और बात भी नहीं सुनते और वो वहां से चली जाती है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वो आदमी जूंग को आर्य का पापा क्यों समझ रहा था, उस रात को जो दरवाजा खोलने वाला आदमी था ना, ये वही आदमी है। इसी आदमी ने जूंग को और आंटी मिसो को साथ में पिलम पिलाई करते हुए देख लेता है, जिस वजह से इस आदमी को लगता है कि जूंग आर्य का पप्पा है। देखो इस आदमी की कोई भी गलती नहीं, गलती है तो आर्य की गलती है, क्योंकि वो जिसको अपनी मोहब्बत समझ रही है वो किसी और से मोहब्बत करता है। वो किसी और से मोहब्बत नहीं करता है बल्कि उसी की मम्मी से मोहब्बत करता है। ये सब होने के बाद आर्य जाती है अपनी खुफिया अड्डा में। जैसे आर्य अपनी खुफिया अड्डा में पहुंचती है, वो क्या देखती है, उसकी खुफिया अड्डा को किसी और ने कब्जा करके रखा है। जब आर्य देखती है कि उसका खुफिया अड्डा किसी और ने कब्जा करके रखा है, जिस वजह से आर्य सामने जाती है ये देखने के लिए कि आखिरकार किसने उसका खुफिया अड्डा कब्जा किया है। जब वो सामने जाती है वो क्या देखती है, उसका खुफिया अड्डा और कोई कब्जा नहीं करती है बल्कि उसकी खुद की माँ जो है उसका खुफिया अड्डा कब्जा करके रखी है। साला ये आर्य का दुख कहीं खत्म नहीं होता है। पहले तो उसकी मोहब्बत को उसकी मम्मी ने रख लिया, उसके बाद उसका खुफिया अड्डा भी उसकी मम्मी ने कब्जा कर लिया। भाई ये आर्य का दुख कहीं खत्म नहीं होता है। हमारा दुख और आर्य का दुख एक ही जैसा है। देख भाई मुझे तो पता नहीं कि आर्य का दुख खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, लेकिन मुझे एक बात का जरूर पता है कि ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एपिसोड एंड होते हैं। की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।